राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज देखा जाए तो मैं एक चैप्टर ऐसा है, संसद की जो कार्रवाई होती है छात्रों, उस संसद की कार्रवाई कैसे होती है। मतलब उसमें देखा जाए कि कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं, डाउट हो जाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन डाउट में ये होता है कि स्थगन किसे कहते हैं, निंदा प्रस्ताव किसे कहते हैं या अविश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं। इसी डाउट को हम दूर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो हमारा है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखते हैं छोटे छात्रों। सबसे बड़ी बात है कि देखा जाए तो ये प्रश्न हमारा ये बनता है कि शून्यकाल। दोस्तों ये बड़ी बात है कि शून्यकाल किसे कहा जाता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, संसद में कई बार प्रश्न में आते हैं, कई बार प्रश्नों में आते हैं, बच्चे जान नहीं पाते हैं क्या है शून्यकाल, कितने बजे चलता है, कितने बजे नहीं चलता है। देखिए जो भी संसद की कार्रवाई होती है छात्रों, वो 11 बजे चालू होती है। ध्यान देना, कई बजे से 11 बजे चालू होती है। अब आप समझ सकते हैं 11 बजे से शुरुआत होती है, मगर जो शून्यकाल होता है ठीक 11 बजे के बाद, समझे नहीं है। देखिए ये 12 से, आप ध्यान दीजिएगा, 12 से 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक क्या होता है, 1 बजे तक समय, 1 बजे तक समय जो होता है बच्चा, ये क्या होता है, प्रश्नकाल का समय होता है। ये प्रश्नकाल, आप ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नकाल के बाद, जैसे कभी कभी क्या होता है 12 से 1 बजे तक जो प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के बाद 1 घंटा को, देखिए ये प्रश्नकाल के बाद, जैसे प्रश्नकाल 11 बजे से होता है तो 11 बजे के बाद, एक ध्यान देना, 11 बजे प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल होता है 11 बजे। आप ध्यान दीजिएगा कि जस्ट 11 बजे के बाद 12 से 1 बजे तक का जो समय होता है छात्रों, वो किसके लिए होता है, शून्यकाल। अब शून्यकाल है क्या चीज, ये भी बड़ी परेशानी होती है। छात्र कहते हैं कि सर ये शून्यकाल है क्या चीज। तो आपको बता दें बच्चा, ये शून्यकाल उसे कहा जाता है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या किए जाते हैं, इसमें प्रश्न, इसको ध्यान देना, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक और ध्यान दे लीजिएगा, इसमें जब प्रश्न पूछते हैं तो जो संसद के सदस्य होते हैं, जैसे विपक्ष पार्टी पूछा तो जो पक्ष वाले हैं उनको तत्काल उसको उत्तर जाते हैं। इसमें क्या होता है, अविलंब उत्तर देना, अविलंब उत्तर देना, इसका काम होता है अविलंब उत्तर देना। यही मेन है इसका, अविलंब उत्तर देना इसका काम होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए देना आवश्यक है, ऐसे लिख लो, आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्तों ये बता दूं कि जब कोई, देखिए शून्यकाल उसे कहा जाता है जब कोई मतलब विपक्ष पार्टी आपसे प्रश्न पूछता है मंत्रिपरिषद से, तो आप तत्काल आप उसका उत्तर दीजिए, इसे कहा जाता है शून्यकाल। अब सबसे बड़ी सवाल होता है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये कहां से नाम इसका आया, इसका नाम नहीं आया कहां से, मीडिया द्वारा आया, मीडिया के द्वारा इसका नाम आया। अब आप समझ सकते हैं, मीडिया के द्वारा इसका नाम आ गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए इसे कहा जाता है शून्यकाल। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया। तो देखा जाए अगर समझ में आया तो इसको कॉपी में आप नोट करते जाइए। आज एक एक क्लियर कर देता हूं। शून्यकाल, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सत्रावसान, विघटन, ये प्रश्नकाल, ये सारे हम जितने भी हैं 7 मैटर हैं, सातों को हम क्लियर कर देता हूं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद आ जाता है विश्वास प्रस्ताव। आइए देखते हैं विश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है संसद की, इधर ध्यान दीजिए, संसद के 2 सदन होते हैं छात्रों। ये देखिए 2 सदन कौन कौन से हैं, एक है आपका लोकसभा है और दूसरा है राज्यसभा है। आप ध्यान दीजिए ये 2 सदन हैं। इसमें क्या होता है कि देखा जाए तो जहां तक सवाल है विश्वास, जैसे आपको ध्यान दीजिए कि इसमें 545 सदस्य हैं। अगर आप 545 हैं तो इसमें जो चुनाव लड़ाए जाते हैं आधे से अधिक, मतलब कि अगर आधे से अधिक सीट जीत के आते हैं तो आपकी सरकार बनेगी। और दूसरी बात बता दूं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें यही कहा गया है कि विश्वास उसे कहा जाता है जहां 50% से अधिक सीट होने चाहिए।
50% से अधिक अगर सीटें होंगी, अगर 50% से अधिक सीटें होंगी तभी आपकी सरकार क्या होगी, तभी आपकी सरकार बनेगी, तभी आपकी सरकार बनेगी। तो जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि इसमें देखिए विश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि विश्वास प्रस्ताव उसे कहा जाता है जैसे आपका संसद है और लोकसभा है, इसमें 543 सदस्य हैं, इसमें 245 सदस्य हैं, मगर इसमें देखिए जब भी कोई सरकार बनती है तो लोकसभा से ही बनती है और इसमें 545 सदस्य होना चाहिए। अब मतलब 543 सदस्य होते हैं, मगर उसमें 50% से अधिक सीट अगर वो जीत लाता है कोई पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे बीजेपी पार्टी, चाहे जो भी पार्टी, उसी की सरकार बनती है। इसे कहते हैं विश्वास प्रस्ताव। क्या कहते हैं दोस्तों, विश्वास प्रस्ताव। इसको रफ कर लीजिए। आइए दोस्तों मैं बात करता हूं अविश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अविश्वास प्रस्ताव की हम बात कर लें। जैसे देखा जाए तो मंत्री परिषद, इधर ध्यान दीजिए, मंत्री परिषद की हम बात कर लें, मंत्री परिषद या सरकार, दोनों बात कर लेते हैं, मंत्री परिषद या सरकार। अगर देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है कि सरकार बनने के लिए हमें क्या चाहिए, 50% अधिक सीटें होनी चाहिए। तो देखिए भैया 50% से अधिक सीटें होनी चाहिए, अधिक सीटें होनी चाहिए। अब ज्यादा ध्यान दें, होनी चाहिए। तो अगर 50% से अधिक सीटें नहीं हैं तो आपकी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएंगी। आपकी सरकार क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनुच्छेद 75, देखिए भैया अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्री परिषद, एक ध्यान देना बच्चों, मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। अगर 50% से अधिक सीटें नहीं रहेंगी किसी सरकार की, चाहे बीजेपी पार्टी को, जैसे आप 243 सदस्य हैं, अगर 243 में से कम इनको 273 सीट चाहिए हमारा सरकार बनाने के लिए, और संसद सदस्य चाहिए, मतलब 543 में से 273 सीटें चाहिए। अगर 273 सीटें नहीं होती हैं तो आपकी सरकार क्या हो जाती है, गिर जाएगी। इसी कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव। बहुत आराम समझिएगा, क्योंकि बहुत बिल्कुल आराम से एक बार समझ लेंगे तो 100% याद हो जाएगा। दोबारा पढ़ने की इसकी आवश्यकता ही नहीं है छात्रों, एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूं। एक बात और हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर विश्वास प्रस्ताव उसे कहा जाता है जहां देखा जाए कि आधे से अधिक सीटें उसके पास हैं तो उसका विश्वास बना है, वो सरकार बना रहेगा। मगर अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, अगर वह जैसे मान लें कि देखा जाए कि 50% की बात करते हैं, 50% प्लस 1 इतना सीटें उसको होना चाहिए। अगर इतना नहीं है लेकर ये इतना होना चाहिए। और इस चीज बता दूं आपको, वोट अध्यक्ष के सामने रखता है, मतलब कहता है कि मैं सरकार बनाने का दावा कर रहा हूं। ये क्या करता है, अध्यक्ष के सामने, संसद के अध्यक्ष के सामने, मतलब लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपना रखता है। और एक चीज बता दूं आपको, देखिए अगर जैसे देखा जाए कि अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देता है, इधर देखिए, प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देता है तो सारे मंत्री परिषद जितनी भी मंत्री परिषद होते हैं, सब मंत्री परिषद जो होता है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एक साथ सब क्या हो जाएगा, गिर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हमेशा लोकसभा में ही इसको रखा जाता है। ये कहीं ना कहीं सरकार जो बनती है ये लोकसभा से ही बनती है छात्रों। अब आ जाता है जहां तक सवाल होता है स्थगन। ये ध्यान दीजिएगा, अगला है हमारे पास क्या टॉपिक है, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव कहाँ रखा जाता है, संसद में। ध्यान दीजिएगा, संसद की हम बात कर ले। संसद के 2 सदन होते हैं छात्रों, एक होता है लोकसभा, एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। देखो छात्रों ध्यान दीजिएगा, लोकसभा राज्यसभा। तो देखा जाए तो जहां तक सवाल ये होता है कि दोनों, ये स्थगन प्रस्ताव कब रखा जाता है, जब दोनों में लाए जाते हैं। देखिए कहीं न कहीं जो सदन होते हैं ये दोनों में लाए जाते हैं स्थगन प्रस्ताव। ये कब होता है, ऐसा मुद्दा कब आता है, जब देश में कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं, कोई अगर हित के काम करने जा रहे हैं छात्रों, जैसे मतलब कोई देश में ऐसे कानून लाने जा रहे हैं जो जनता की भलाई के लिए होता है, जनता के लिए कार्य किया जाता है। कोई ऐसा टॉपिक आ गया है
या कोई ऐसा कानून बनने जा रहा है सिर्फ जनता की भलाई के लिए होने जा रहा है, तो उस समय क्या किया जाता है, जो सारे कार्य होते हैं, जो कानूनी कार्य कोई भी कार्य होने वाला होता है, वो सारे काम ठप करके इसका काम किया जाता है। क्या काम किया जाता है, जनता की भलाई वाला काम किया जाता है, जहां जनता के महत्व के विषय लाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर जनता के महत्व का विषय आता है तो सारे कार्य ठप कर दिया जाता है, सारे कार्य ठप कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप बता देते हैं, जब जनता की भलाई के लिए कार्य होने वाला होता है या देश में के लिए भलाई के लिए होने वाला होता है, जो वो संसद की कार्रवाई हो रही है उसे ब्रेक लग जाता है, और जब ब्रेक लग जाता है तो ये आपका इसे कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। बिल्कुल समझ में आया छात्रों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम बिल्कुल क्लियर करके देंगे। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। जी, स्थगन की हम बात कर लें दोस्तों, स्थगन किसे कहा जाता है, आइए देखते हैं इसकी टॉपिक की हम बात कर लें। जैसे देखा जाए तो संसद है आपका, फिर से हम बात कर लेते हैं। संसद, दो सदन होते हैं दोस्तों, एक होता है लोकसभा होता है दोस्त, एक लोकसभा होता है, एक होता है आपका दोस्त राज्यसभा होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है मैटर, जैसे अगर देखा जाए संसद में अगर जैसे विपक्ष पार्टी अगर शोरगुल कर रही है या संसद नहीं चलने दे रही है, मतलब संसद नहीं चलने दे रही है, मतलब वो विपक्ष पार्टी बिल्कुल हावी हो चुकी है पक्ष पार्टी के ऊपर, तो इसमें क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष अपने स्वच्छता से ये क्या करता है, कार्य को स्थगन कर देता है, कार्य को स्थगन कर देता है। जैसे कि मतलब देखा जाए तो स्थगन का मतलब क्या होता है कि पहले एक आध घंटा कर देगा, आधा घंटा कर देगा, आधे घंटे कर देगा। अगर वो देखा जाए दोबारा वो चलवाता है, वह स्थिति वैसे बनी रहती है जैसे स्थिति पहले से बनी है, जैसे भी शोर शराबा चल रहा है। तो ये कहीं न कहीं लोकसभा का अध्यक्ष का यह अधिकार होता है, ये अनिश्चित काल के लिए क्या कर सकता है, अनिश्चित काल के लिए इसको बिल्कुल मतलब कार्य जो स्थगन कर सकता है और निश्चित काल के लिए, क्योंकि कारण क्या है कि इसमें शोरगुल कारण से ये प्रस्ताव चलने नहीं दिया जा रहा है, तो इसी कारण इसको कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। अगर ज्यादा शोरगुल करते हैं और शोरगुल करने से विपक्ष पार्टी उसमें स्वच्छता होती है अध्यक्ष को, जब चाहे वो अपना ये बिल्कुल चाहे तो मतलब 2 घंटे का, 1 घंटा का या पूरे समय के लिए स्थगन कर देता है कि कल कार्रवाई होगी, इसी को कहा जाता है दोस्तों स्थगन प्रस्ताव। आइए देखते हैं 17वां आसान किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चा। 17वां आसान, देखिए भाई हम बात करते हैं जैसे संसद की जो कार्रवाई होती है, संसद की कार्रवाई साल में देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है हर 6 माह पर बैठक होती है, 6 माह पर बैठक होती है। मगर हमारे यहाँ क्या है, वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में वैकल्पिक रूप से व्यवस्था देखा जाए तो हमारे यहाँ 3 बैठक होती है, ध्यान देना, क्योंकि संसद की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 3 सत्र चलते हैं। पहला है बजट सत्र, आप भी ध्यान दे लीजिए, पहला है बजट सत्र कहा जाता है, और दूसरा सत्र है मानसून सत्र कहा जाता है, और मानसून सत्र कहा जाता है जिसे अभी चल रहा है, और देखा उसके बाद शीतकालीन सत्र कहा जाता है, तो शीतकालीन सत्र कहा जाता है। ये 3 प्रकार के हमारे यहाँ सत्र चलते हैं दोस्तों। आपको बता दें 17 की जहां तक सवाल होता है कि ये सत्र हमारे यहाँ देखा जाए 17वां आसान की हम बात करते हैं। देखिए सत्र बुलाने का, जो संसद की कार्रवाइयों में भाग लेने का कार्य कौन करता है भाई, मतलब आइए आप सत्र चलने वाला है, इस तारीख से चलने वाला है, तो ये सत्र बुलाने का जो कार्य करता है 17वां आसान का कार्य करता है। देखिए सत्र को, इधर ध्यान दीजिए बच्चों, सत्र को बुलाने का कार्य कौन करता है, बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, और देखिए करता है, और देखिए सत्र मतलब समाप्त करने का अधिकार किसको पास है, राष्ट्रपति को पास है। समाप्त करने का भी अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है, सत्र बुलाने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है और सत्र को समाप्त करने का भी कार्य करता है राष्ट्रपति, तो दोनों ये हमारे यहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये इसी कहा जाता है 17वां आसान, मतलब 17वां आसान इसी कहा जाता है। अगर दोस्तों न समझ में है एक बार और समझ लिया जाए। संसद देखा जाए, हाँ देखिए संसद जो सत्र चलते हैं हमारे यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था है, तो वर्ष में 6 माह पर 2 बार चलते हैं, और वर्तमान में देखा जाए हमारे यहाँ 3 बार चल रहे हैं।
तो 3 बार कौन है? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र है। सत्र बुलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सत्र समाप्त करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है सत्र समाप्ति है, जहां देखा जाए तो ये सारे कार्य ये क्या है? सत्रावसान है। अब बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए हम बात करते हैं विघटन। जरा ध्यान दीजिएगा, विघटन की बात कर लें तो देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है विघटन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। संसद, देखा जाए तो जहां तक सवाल है कि संसद के 2 सदन होते हैं। एक चीज ध्यान देना, बहुत आराम से भाषण समझिएगा, इससे अच्छा कोई मतलब देखा जाए तो मैं बहुत आराम समझा रहा हूँ। एक बार आप ध्यान लगा के देख लेंगे तो 100% पूरा क्लियर हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा की हम बात कर लें। राज्यसभा हमने बताया है कि इसमें देखो जो है 5 वर्ष के सदस्य बनते हैं और इसमें 6 वर्ष के सदस्य बनते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है दोस्तों। मतलब राज्यसभा जो होता है विघटित ही नहीं होती है। और लोकसभा क्या हो जाता है? ये लोकसभा विघटित हो जाता है। विघटित मतलब ये होता है कि अगर यहाँ जैसे नरेंद्र मोदी सरकार अपनी वही अभी कह दे कि हाँ मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, तो जितनी मंत्रिपरिषद है सारी मंत्रिपरिषद क्या हो जाए? समाप्त हो जाएंगे। उसी कहा जाता है विघटित कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विघटन की बात करते हैं। जैसे सरकार अगर बहुमत में नहीं है तो सरकार अगर देखिए सरकार बहुमत में नहीं है, तो बहुमत में नहीं है जैसे मतलब कि हमारा कहना है कि जो 543 सदस्य हैं और 273 सदस्य नहीं है तो उसे कहा जाता है बहुमत सदस्य नहीं है, उसे कहा जाता है बहुमत नहीं है। अगर मतलब देखा जाए तो अगर मंत्री कह दे, अगर मंत्री कह दे कि हाँ फिर से चुनाव होना चाहिए, मतलब मंत्री कह दे कि फिर मतलब दोबारा चुनाव किया जाए, या मंत्रिपरिषद कह दे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मंत्रिपरिषद, अगर मंत्रिपरिषद कह दे चुनाव होना चाहिए दोबारा, तो चुनाव दोबारा हो जाए तब, या घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। मतलब इस चीज के लिए राष्ट्रपति मतलब यहाँ घोषणा कौन कर सकता है? यह ध्यान दीजिएगा, घोषणा राष्ट्रपति ही करता है, का ध्यान देना इस चीज के लिए। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे विघटन किसे कहा जाता है। देखिए राज्यसभा कभी विघटन नहीं होता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब मंत्री अगर अपना इस्तीफा देगा तो सारे मंत्री मतलब पूरा खत्म, लोकसभा समाप्त हो जाएगा, दोबारा चुनाव होगा। अगर एक चीज हो जा रही है, जैसे मतलब बताया है कि सरकार में बहुमत लाने के लिए 543 सदस्य होना चाहिए, मतलब 543 में 273 सीट होना चाहिए। अगर 273 सीट नहीं है तो आपके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाकर आपकी सरकार को गिरा दिया जाएगा, समझे। या मंत्रिपरिषद कह दे चुनाव कराया जाए, या मतलब या घोषणा कर दे, राष्ट्रपति घोषणा कर दे, उसको लगे कि हाँ ये सरकार नहीं चल पा रही है तो राष्ट्रपति के अंदर में होता है, ये घोषणा कर दे और सरकार क्या हो जाएगा, इसी कहा जाता है विघटन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब लास्ट बचता है छात्रों, लास्ट में हम बात कर लेते हैं प्रश्नकाल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि बात ध्यान दीजिएगा, प्रश्नकाल किसे कहते हैं ये भी ध्यान देना। ये संसद में देखो बच्चा, ये संसद की हम बात कर लें, इस संसद के 2 सदन होते हैं दोस्त, एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सदन चल रही हो, मतलब हमारा कहना है कि दोनों सदन क्या हो रही है, दोनों सदन चल रही हो। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब दोनों सदन चल रहा हो तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रातः जब शुरुआत होती है, मैंने बताया, बार बार बताया, स्टार्टिंग बताया हूं कि जब ये होता है संसद चलता है 11 बजे से चलता है, 11 से 12 के बीच में 12 बजे तक क्या चलता है, प्रश्नकाल चलता है। का ध्यान देना, कभी तो बहुत अच्छा छात्र हमसे पूछते हैं सर प्रश्नकाल कब चलता है, तो 11 से 12 के बीच में चलता है प्रश्नकाल। इसमें क्या होता है, सदन का जो प्रथम घंटा होता है, सदन का देखो ये सदन का प्रथम जो घंटा होता है, प्रथम घंटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, घंटा होता है उसे हम कहते हैं प्रश्नकाल कहते हैं। का ध्यान देना इस चीज के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है, अब हमको ज्यादा इसमें बताना नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे प्रश्न पूछते हैं, विपक्ष पार्टी पूछेगा, मंत्री उसका उत्तर देगा, उसी कहा जाता है प्रश्नकाल कहा जाता है छात्रों। और अब आते हैं, हम बात करते हैं अगले बात की कर ले, एक और है देखिए तारांकिक प्रश्न। अगला हम बात कर लेते हैं, एक और हम बात कर लेते हैं तारांकिक प्रश्न। तारांकिक देखिए तारांकित प्रश्न ये क्या होते हैं दोस्त, आपको बता देते हैं। तारांकित प्रश्न उसे कहा जाता है, इसमें जवाब
जो जवाब दिया जाता है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछे, मतलब कि विपक्ष पार्टी पूछे, इसका जो जवाब होता है दोस्त, जवाब मौखिक रूप से दी जाती है, मौखिक रूप से दी जाती है, मतलब दी जाती है। तो इसी कहा जाता है तारांकित प्रश्न, इसी कहा जाता है तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तो मौखिक रूप से तुरंत तत्काल दे दिया जाता है, जैसे आप सवाल पूछे तुरंत उत्तर मिल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं तारांकित प्रश्न। अब ये एक होता है अतारांकित प्रश्न, देखिए अतारांकित। तो देखिए अतारांकित प्रश्न की हम बात कर लें, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें देखा जाए कोई जरूरी नहीं है कि मौखिक रूप से हो। इसमें क्या होता है, जो प्रश्न पूछते हैं उसको लिखित, देखिए भैया लिखित रूप से दिया जाता है, लिखित रूप से दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं अतारांकित प्रश्न। तो दोस्तों आज देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है, मैंने देखा जाए तारांकित प्रश्न उसे कहा जाता है, जैसे कोई सवाल पूछा तो आप तुरंत उसका उत्तर देके आप दे दीजिए भाई। अगर विपक्ष पार्टी पूछ रहे, मंत्री उठे तुरंत जवाब दे, उसी कहा जाता है तारांकित प्रश्न। अब अतारांकित उसे प्रश्न कहा जाता है कि जैसे भाई आप कोई प्रश्न पूछे उसको लिख के आपको देगा, आपको मंत्री आपको पहुंचाएगा। दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं आपके खाते पर मेहनत कर रहा हूँ और बिल्कुल ये समझ में भी आ जाएगा, बहुत आसान भाषा पढ़ाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी।